हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा पढ़ रहे हैं। अब पहले पार्ट में हमने देखा कि झाऊलाल की पत्नी ने रुपए मांगी और झाऊलाल किस परेशानी में पड़ गए, और जब उन्होंने लोटे में पानी पिया और लोटा किस प्रकार छूटता हुआ छत के नीचे गिर गया। अब आगे पढ़ते हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसा चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिला से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े की काशीवास का संदेश लेकर पहुंची है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं जो नक्सिक से भीगे हैं और जो अपने एक सर पे हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने संगोपांग स्नान कराया, फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अब अंग्रेज ने जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ने उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। उसने अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियाँ का एक ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र की भीड़ के चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस गए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उसने साहब को कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो नीरी राह चलते पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज द डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरे समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों में इस समय कहीं देखने की, साथ खाने की भी शक्ति न दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपने आंखों से खो चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी ने उस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे वह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी को से ख़रीद लो। क्यों जी, बेचेंगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल ने चुप रहे और पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे पे आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इन लोटों को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको इस विग और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर में के म्यूज़ियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था
और सिंध में रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकली थी